दोस्तों, अगर इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस आईटी सेक्टर के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। पहले इसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन आजकल टीसीएस का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। टीसीएस के बाद इन्फोसिस का मार्केट कैप आता है। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात कहें तो इन्वेस्टमेंट में इन्फोसिस बहुत ही अच्छा बेट है। यानी कि इन्फोसिस में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो 10 से 12 सालों में अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में। अगर कोई बिगनर है, वो स्टॉक मार्केट में आकर के कहता है कि मुझे शेयर खरीदना है, तो सबसे पहले वो इन्फोसिस ही खरीदे, उसके बाद ही दूसरी कोई कंपनी खरीदने की वो सोचे। तो आज इस वीडियो में इन्फोसिस की ही हम बात करेंगे। इन्फोसिस के कुछ थोड़ी बहुत फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इस वीडियोस को लंबा होने से बचाना है ताकि आप बोर ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा वो होगा थोड़ी बहुत इसकी टेक्निकल एनालिसिस, जहां हम कुछ लेवल्स फाइंड आउट करेंगे जहां पर इस स्टॉक्स को खरीदा जा सकता है और लंबे समय के लिए रखा जा सकता है, या फिर एक लेवल और बताया जाएगा इस वीडियोज में जिस लेवल पर ये स्टॉक्स आने वाले 6 महीने से 12 महीने के अंदर देखा जा सकता है और उस लेवल पर चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स एनालिसिस करते हैं। किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ी बहुत फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए। उससे आपको ये पता चलता है कि पिछले 10 सालों में कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट के क्या रिपोर्ट रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस रहे हैं। उसी के आधार पर अगले 10 सालों के लिए या 15 सालों के लिए उस कंपनी में निवेश करना सही रहता है। तो यहाँ पर हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे इन्फोसिस के। वैसे तो इन्फोसिस कई लोगों को मालूम है, लगभग सभी लोगों को मालूम है कि एक बहुत अच्छी कंपनी है जिन्होंने पिछले 15-20 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया है, समझो कि करोड़पति बना दिया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन्फोसिस की ही कुछ ऐसे पहलुओं पर ध्यान देंगे जिसको देखने के बाद इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमने लिया है और पिछले कई सालों से इस रेशियोज के द्वारा देखा गया है कि आप किसी भी प्राइस पर अगर इन्फोसिस को खरीदते तो आज काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिला होता। तो आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ी फाइनेंशियल रेशियोज पहले देखेंगे, फिर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे, फिर हम लोग एनुअल रिपोर्ट भी देखेंगे। उसके बाद जो मुख्य पार्ट है इस वीडियो का वो है टेक्निकल एनालिसिस, जहां आपको 2-4 लेवल बताए जाएंगे जिसमें आप कौन से लेवल पर खरीद सकते हैं और कौन से लेवल पर बेच सकते हैं, ये आपको बताया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले फाइनेंशियल रेशियो की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 5,97,518 करोड़ के आसपास है और करेंट प्राइस जो है वो 1402 रुपये का है। अगर हाई की बात करें 52 वीक हाई इन्होंने 1480 का लगाया है और लो की बात करें तो 675 का लो इसने 52 वीक लगाया है। इसकी आरओसी की बात करें तो 35.2% है, जो काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, और आरओई की बात करें तो 27.2% है, जो भी अच्छा माना जा सकता है। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपये का फेस वैल्यू इनका है। डेप्ट 5,325 करोड़ का है, जो कि बिल्कुल इसकी इक्विटी के कंपेरिजन में बिल्कुल तुच्छ है, बिल्कुल नग्न है। यानी कि डेप्ट टू इक्विटी बिल्कुल ना के बराबर है, 0.07 है। अब इसके अगर मुख्य पार्ट पर अगर हम लोग ध्यान दें फाइनेंशियल रेशियो में, तो वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 19.3% है, काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 27.8%। अगर इसके प्लेस्ड परसेंटेज की हम लोग बात करें तो बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि टीसीएस भले ही मार्केट कैप में इन्फोसिस से ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर प्लेस्ड परसेंटेज की बात करें तो वहाँ पर टीसीएस की 0.47% इक्विटी जो वो प्लेस्ड है, बट इन्फोसिस की जो प्लेस्ड परसेंटेज है वो बिल्कुल जीरो है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो 426 करोड़ की इनकी इक्विटी शेयर है मार्केट में। इंटरप्राइजेस वैल्यू की बात करें तो 5,78,129 करोड़ इनकी इंटरप्राइजेस वैल्यू है, जो एक बहुत अच्छा साइन है क्योंकि इसका मार्केट कैप 5,97,518 करोड़ है, जिससे इसका इंटरप्राइजेस वैल्यू कम है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ी इसकी एनुअल रिपोर्ट पर ध्यान देते हैं और एनुअल रिपोर्ट से हम लोग ये देखेंगे कि क्वार्टर टू क्वार्टर इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है और सेम क्वार्टर में पिछले साल इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की हम लोग बात करें तो इसको क्वार्टरली रिजल्ट जो है सेम करंट फाइनेंशियल ईयर का आ चुका है और हम देख रहे हैं कि मार्च 2021 यानी कि क्वार्टर 4
करंट फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है उसके सेल्स के जो नंबर आए हैं वो 26,311 करोड़ आया है, जो पिछले यानी कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट में इन्होंने 25,927 करोड़ का सेल्स दिखाया था, जिससे ये अभी बढ़ा हुआ हमें दिख रहा है और ये काफ़ी अच्छा जंप है इस कंपनी के लिए। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट देखी गई है, जो 7,415 करोड़ था क्वार्टर 3 में, वो क्वार्टर 4 में 7,271 देखा गया है। उसी तरह नेट प्रॉफिट में अगर हम देखेंगे तो वहाँ भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर 3 के मुताबिक। तो क्वार्टर 3 में 5,197 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट दर्ज किया था, जो अब करंट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 4 में 5,076 करोड़ इन्होंने दिखाया है। लेकिन अगर सेम क्वार्टर में पिछले साल का अगर हम लोग रिजल्ट देखें तो उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट इन्होंने क्वार्टर 4 में, करंट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 4 में दिखाया है। आप देखेंगे कि सेम क्वार्टर में पिछले साल सेल्स का जो आंकड़ा था वो 23,267 करोड़ था और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 5,676 करोड़ था। लेकिन अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे क्वार्टर 4 के रिजल्ट में, तो वो पिछले साल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट में जो सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो आंकड़ा दिखाया गया था उससे काफ़ी अच्छा देखा गया है। तो ये एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा साइन है और इसमें इस आधार पर एक निवेश बनता है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा जंप देखा गया है। सेम क्वार्टर में पिछले साल इसका नेट प्रॉफिट 4,321 करोड़ था, जो इस साल यानी कि क्वार्टर 4 में करंट फाइनेंशियल ईयर में 5,076 करोड़ हो गया है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है इन्फोसिस का। अब हम लोग थोड़ा एनुअल रिपोर्ट को देखते हैं कि पिछले 5 से 10 सालों में इनका परफॉर्मेंस क्या रहा है और उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले 10-12 सालों में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। ये एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है इन्फोसिस का और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो करंट फाइनेंशियल ईयर का जो चारों क्वार्टर का जोड़ करके फाइनल रिजल्ट जो इन्होंने पेश किया है वो इन्होंने दिखाया है। सेल्स का जो आंकड़ा आया है वो 1,04,72 करोड़ सेल्स रहा है इनका। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 27,889 करोड़ है। अगर पिछले साल के मुताबिक इसकी कंपैरिजन की जाए तो सेल्स पिछले साल 90,791 करोड़ था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 22,267 करोड़ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा जंप देखा गया है और सेल्स में भी अच्छा खासा जंप देखा गया है, जो सीधा 90 करोड़ से बढ़ करके 1 लाख करोड़ के आसपास चला गया है। अब अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो पिछले साल इसकी नेट प्रॉफिट 16,594 करोड़ थी और इस साल इसका नेट प्रॉफिट 19,351 करोड़ है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट इन्होंने पेश किया है। पिछले साल से इस साल का रिजल्ट जो है इन्फोसिस का वो काफ़ी अच्छा आया है। अगर पिछले 10-12 सालों की अगर हम लोग गणना करें, पिछले 10-12 सालों का अगर रिकॉर्ड ले हम लोग, तो आप देखेंगे कि मार्च 2010 में इनका जो रिजल्ट आया था फाइनल रिजल्ट, उसमें 22,742 करोड़ मात्र इनका सेल था, जो आज के डेट में 1,04,72 करोड़ के आसपास चला गया, यानी कि 5 गुना के आसपास इनका सेल्स बढ़ गया है पिछले 11 सालों में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 7,863 करोड़ था इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो वो भी 4 गुना बढ़कर 27,889 करोड़ के आसपास आ गया है। अगर नेट प्रॉफिट भी हम देखें तो नेट प्रॉफिट 6,266 करोड़ का था 2010 में, जो आज के डेट में बढ़ करके 19,351 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है, यानी कि 2010 से लेकर के अभी तक जो नेट प्रॉफिट में इन्होंने बढ़त दिखाया है, उतनी तेज़ी से इन्होंने नहीं दिखा पाया है जितनी तेज़ी से इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स के आंकड़े में दिखाया है। लेकिन पिछले 10 सालों के इस रिकॉर्ड से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले 10 साल में इनकी परफॉर्मेंस और बेहतर रहनी चाहिए। तो इस स्टॉक्स में बिल्कुल लंबे समय के लिए निवेश बनता है और मुझे ये स्टॉक्स काफ़ी पसंद है। अब हम लोग थोड़ा टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे। आप देख सकते हैं इन्फोसिस में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस की इन्वेस्टिंग है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ABSL आर्बिट्राज फंड है, फिर ABSL आर्बिट्राज फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। इस तरह से बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने इन्फोसिस में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आप देखेंगे लंबी लाइनें हैं, आप देखो, ये देखो बिल्कुल लंबी लाइनें हैं जिन्होंने इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ऐसे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनको इन्फोसिस पर काफ़ी भरोसा है। तो हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी भरोसा होना चाहिए इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में और लंबे निवेश करने चाहिए। अगर
शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक काम कर सकते हैं कि जो भी कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसे हम लोग पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और वो कहाँ पर बुक करना है वो लेवल आपको बताया जाएगा थोड़ी देर में इस वीडियोज़ में। और उस लेवल पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करके आगे के लिए बाकी के कैपिटल को इन्वेस्टेड रखा जा सकता है। ये देखिए कितनी लंबी लाइनें हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस हैं जिन्होंने इन्फोसिस में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और समय समय पर आप देखेंगे इनकी होल्डिंग घटती बढ़ती रहती है। आप देखेंगे तो 2020 के Q1 में 37 करोड़ 10,76,758 का इन्वेस्टमेंट था, जो घट करके इतना हो गया 24 करोड़ 84,65,008, और उसके बाद फिर और घट गया था 1 करोड़ 33,07,462। उसके बाद फिर म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बढ़ती गई, 28 करोड़ 8,17,431 हो गया, फिर 37 करोड़ 36,62,639 हो गया, और फिर अभी थोड़ी बहुत म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग्स घटी है इन्फोसिस में, जो घट करके 16 करोड़ 42,72,935 हो गया। तो इस तरह से इनकी होल्डिंग्स घटती बढ़ती रहती है, और जैसे जैसे इनका क्वार्टरली रिजल्ट आता है वैसे वैसे इनका जो इन्वेस्टमेंट घटता बढ़ता रहता है। तो ये था म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग्स की इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की इन्फोसिस में। और अब हम लोग जो मेन पार्ट है इस वीडियो का, टेक्निकल एनालिसिस, वहाँ पर हम लोग चलेंगे और वो सारे लेवल्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो और जहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो। और एक ऐसा लेवल भी बताया जाएगा जो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, जिसके नीचे इन्फोसिस बिल्कुल नहीं जाएगा, लगभग नामुमकिन सा है। उस लेवल के नीचे जाना इन्फोसिस के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा है, और जो लंबे समय के लिए इन्फोसिस में निवेश करना चाहते हैं तो ये मानकर चल सकते हैं कि जब तक इस लाइन के ऊपर इन्फोसिस है तब तक उनका इन्वेस्टमेंट सेफ है। वैसे इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, खासकर वैसे लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर है और उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना फंडामेंटल्स की ना टेक्निकल एनालिसिस की। तो चलिए हम लोग थोड़ी बहुत इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं और वो सारे लेवल्स भी आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ये है इन्फोसिस का कैंडल स्टिक चार्ट, या यूँ कहें प्राइस चार्ट, जो कैंडल स्टिक फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमने कुछ लेवल्स पहले से ड्रॉ करके रखे हैं ताकि ये वीडियोज़ लंबा ना हो, और क्योंकि ये सारे लेवल्स को ड्रॉ करने में बहुत सारे दिमाग लगाने पड़ते हैं तो वो वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर होने लगेंगे। तो पहले से ही मैंने ये सारे लेवल्स इन पे ड्रॉ करके रखे हैं, और इस लेवल के माध्यम से आप एंट्री और एग्जिट इन्फोसिस में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहले जो मैं बता दूं कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसके नीचे इन्फोसिस का जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है, उस लेवल को मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो लंबे समय के लिए निवेशित हैं, काफ़ी लंबे समय से निवेशित हैं। तो उनके मन में ये हमेशा एक डर बना रहता होगा कि अगर इन्फोसिस नीचे जाएगा तो मैं क्या करूं। तो उनको मैं बता दूं कि जब तक ये वाली लाइन है, जब तक इन्फोसिस 995 के ऊपर है तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 995 के नीचे इन्फोसिस जाती है तो फर्दर उसमें गिरावट देखा जा सकता है, बिकवाली देखी जा सकती है। तो ये था एक सपोर्ट जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के नीचे इन्फोसिस का जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। लेकिन मार्केट में किसी तरह की भयानक बिकवाली आएगी तो उसका असर इन्फोसिस पर पड़ेगा, और उस कंडीशन में वो इस लाइन के नीचे जा सकता है, उस लेवल के नीचे जा सकता है। अब जो एंट्री लेवल है, अगर आप चाहो तो इन्फोसिस में बिल्कुल अभी के अभी एंट्री कर सकते हो। मंडे को मार्केट खुले आप एंट्री कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपके प्राइस से इन्फोसिस नीचे आ जाए, या फिर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स वो चाहते हैं कि थोड़ा इन्फोसिस में पुल बैक आए तो हम वहाँ पर बाय कर ले, थोड़ा नीचे आए तो वहाँ पर बाय कर ले। तो वो ही लेवल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इन्फोसिस के कौन से लेवल पर आपकी बाइंग बनती है, आपकी एंट्री बनती है। तो एक पहला लेवल जो है वो 1312 रुपये का है। आप ये मान के चल सकते हो 1350, 1300, 1310, 1330, मतलब इसके आसपास इन्फोसिस को बाय किया जा सकता है, और ये लेवल इजीली देखा भी जा सकता है। और दूसरा लेवल जो है वो है 1200 रुपये का, ये आप देख रहे हैं 1200 रुपये का। तो जो दूसरा लेवल है 1200 रुपये का, अगर आप चाहें तो 1200 तक के लिए भी वेट कर सकते हैं इन्फोसिस को लेने के लिए, या फिर आप 1312 के आसपास इन्फोसिस को लेने के बाद आप 1200 के आसपास अगर दोबारा इन्फोसिस मिले तो एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे इन्फोसिस का जाना लगभग ना के बराबर है, और 995 के नीचे तो इन्फोसिस जाएगा ही नहीं आने वाले 4-5 सालों के लिए, बिल्कुल निश्चिंत रहें।
तो ये था, ये 3 लेवल। पहला जो ऊपर वाला लाइन है, उस ऊपर वाला जो लेवल है वहाँ पर आप इजीली एंट्री कर सकते हैं। दूसरा जो लेवल है, अगर आप चाहें तो वहाँ तक भी वेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो सजेशन है वो ये रहेगा कि एक बार 1300 के आसपास, ऊपर वाले लेवल के आसपास बाय कर लें। अगर वहाँ से फिर इन्फोसिस फिसलता है तो 1200 के आसपास एवरेजिंग कर ले। अब वो लेवल मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर इन्फोसिस में थोड़ी बहुत पहुँचने के बाद, उस लेवल पर पहुँचने के बाद इन्फोसिस में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और वो लेवल जो मैं बताने वाला हूँ, वो लेवल आपको इन्फोसिस अभी आने वाले 6 महीने से साल भर के अंदर आपको वो लेवल दिखा सकता है इन्फोसिस, यानी कि उस लेवल के प्राइस तक आपको इन्फोसिस आने वाले 6 महीने से साल भर के अंदर देखा जा सकता है। और अगर करंट मार्केट प्राइस की मैं बात करूं तो इन्फोसिस का करंट मार्केट प्राइस अभी 1407 रुपए का है। तो चलिए उस लेवल को मैं आपको बता दूं जिस लेवल पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें या तो 100% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उस लेवल पर आने के बाद इन्फोसिस में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो चलिए उस लेवल को आपको मैं बता दूं। तो इन्फोसिस का वो लेवल जहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है, और अगर आपने जो नीचे बताए गए लेवल पर एंट्री किया है तो आप भी इस लेवल पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये लेवल है 1758 रुपए का, जहां पर इन्फोसिस आने वाले 6 महीने से साल भर के अंदर ये लेवल छू सकता है। इन्फोसिस आपको 1700 से 1800 के बीच का होता हुआ दिख सकता है 6 महीने से साल भर के अंदर में। अगर मार्केट ज़्यादा तेज रहा तो उसके पहले ही आपको ये लेवल मिल जाएगा। तो अगर आप लंबे समय तक निवेशित रहना चाहते हैं तो आप इस लेवल पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी कि 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 50% का जो कैपिटल है वो लंबे समय के लिए छोड़ दीजिए, जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा, कई गुना रिटर्न आपको मिल जाएगा आने वाले 10-12 सालों में। तो दोस्तों ये थी इन्फोसिस पर मेरी छोटी सी रिसर्च, जहां मैंने आपको थोड़ी बहुत फंडामेंटल्स के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज दिखाए, क्वार्टरली रिजल्ट्स के कुछ आंकड़े दिखाए, एनुअल रिपोर्ट्स के आंकड़े दिखाए, और पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस को भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की। तो ये एक सिंपल रिसर्च था, एक आम आदमी का रिसर्च था, और जो टेक्निकल एनालिसिस मैंने की है वो भी बिल्कुल सिंपल रिसर्च था, और इसी आधार पर मैं भी निवेश करता हूँ, मैं भी ट्रेड करता हूँ। और आने वाले समय में जब मेरे पास एक बड़ा पोर्टफोलियो होगा तो मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने का। अभी बिल्कुल छोटा सा पोर्टफोलियो है, तो लेकिन आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने दिखाए, जो भी समझाए, उस पर आप बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाली हर वीडियोज़ को आपको देखने का मौका मिले। तो दोस्तों जल्द ही ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ हम और आप मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।